पिछले साल भी हुआ। मेरे साथ इस वक्त शालमणि त्रिपाठी, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रागी साहब, आपका स्वागत। ऑल इंडिया एमआईएम से सैयद आसिम वकार साहब हैं। वकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, और अरविंद कुमार जैन, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, मेरे साथ इस वक्त लाइव है। पहले मैं अरविंद कुमार जैन जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, ये चिट्ठी, सर्कुलर, गाइडलाइंस, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक आपको लगता है कि पुलिस ने कुछ चीजों को अवॉइड किया जा सकता था, जो बातें कही हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी से विवाद हो सकता है, इस चिट्ठी से शिया सुन्नी टकराव हो सकता है, और अब कुछ हुआ तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। अरविंद कुमार जैन जी, बताइए आप। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की, डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक। रही बात इस चिट्ठी की, इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते हैं, सालों से आ रहे हैं, सालों से इस प्रकार के पत्र जारी हो रहे हैं। न सिर्फ इस अवसर पर, होली के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान, राम बारात जब निकलती है, अम्बेडकर शोभा यात्राएं निकलती हैं, कहीं पर पुलिस पहले कहानियां बरतती है। इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। इसको एक अन्यथा ये पुलिस के इंटरनल कंजम्पशन के लिए ये निर्देश, ये उनके हाथ पे कहीं से पहुंच गए, इसलिए वो सोच रहे हैं हम तो वर्ड्स की तैयारी करके चलते हैं। तो ये कोई शिया सुन्नी के जो विवाद रहे हैं, ये सर्वविदित है, और उसमें आवश्यकता इस बात की रहती है। मैं कई साल लखनऊ का आईजी रहा हूँ, मैंने कई जुलूस अपने खुद खड़े होकर निकलवाए हैं। मैं जानता हूँ तनाव की स्थिति रहती है, तो इसलिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इसमें कोई अनुचित नहीं कही गई है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं की गई है। सम्मानित धर्मगुरु हैं कल्बे जब्बार साहब, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इसको एक फर्क नजरिए से देखें। ये कोई तौहीन करने के उद्देश्य से जारी नहीं किया गया है, पुलिस को की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए किया गया। अच्छा, इसमें है क्या? लोग ये जानना चाहेंगे कि विवाद किस चीज को लेकर है। मेरे हाथ में चिट्ठी है, मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि पुलिस क्या कहनी चाह रही है। अतीकुर रहमान साहब, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इसमें पढ़ देता हूं। इसमें विवाद जो है वो चौथे पैरा को लेकर है। उसमें लिखा गया कि मोहर्रम सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, यह चिट्ठी में लिखा गया है। इससे पहले ऐसे धार्मिक अवसरों पर धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर लोग मुखर हो जाते हैं। प्रदेश के हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के कट्टरवादी, फिर से पढ़ रहा हूं, चिट्ठी में लिखा गया है, प्रदेश के हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के कट्टरवादी और कुछ असहिष्णु तत्व, इन दोनों संप्रदायों के मध्य किसी भी छोटी बड़ी घटनाओं को तूल देकर अप्रत्याशित रूप से विवाद या टकराव पैदा हो सकता है। पुराने लंबित मामले इस तरह के रहे हैं। इसमें गलत क्या लगा? एक बार मैं वकार साहब, आपको ये चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी, सैयद आसिम वकार साहब, आपको इसमें कुछ विवादास्पद या कुछ लगा कि इससे टकराव पैदा हो सकता है? सैयद आसिम वकार। नहीं, देखिए, आपको तो नहीं, आपको क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि लखनऊ जू में जब पार्क में 1.5 लाख लोग जा सकते हैं घूमने के लिए, दुनिया भर के काम किए जा सकते हैं, तो मैं खाली इतना जानना चाहता हूं कि अगर इबादत के लिए 50 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होना चाहते हैं मस्जिद में, तो उस पर पाबंदी। और जिस तरह की गाइडलाइन थी, अगर आप कोरोना की वजह से कर रहे थे तो आप कोरोना की वजह से करते। आप उसमें लिखते कि क्योंकि कावड़ भी रोकी गई, इसलिए कोरोना के मद्देनज़र इसको रोका जा रहा है। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आप ये जो मुहर्रम की गाइडलाइन आपने जारी की है, ये कोरोना को देखते हुए जारी की है, या शिया सुन्नी झगड़े को देखते हुए जारी की है, या तो आपने जो उसमें जो जिक्र किए हैं उनकी वजह से जारी की है। पुलिस क्लियर नहीं कर पाई कि ये जो गाइडलाइन जारी की है, जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, डीजीपी साहब से पूछिए कि क्यों। अगर कोरोना की वजह से था तो सीधा सीधा बोलते कोरोना की वजह से, क्या दिक्कत थी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पर इतना कहना चाहता हूं कि सारे शिया समुदाय से गुजारिश है कि जो आपके मंत्री हैं, आपकी कौम के जो मंत्री हैं, जिनको नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया और सरकार मंत्री बनाया गया, एक बार उनसे तो सवाल पूछिए, कहीं उनकी रजामंदी से तो ये गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
हो सकता हो मोहसिन रजा साहब बड़े ताकतवर मंत्री हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया, अभी तक कोई मांग नहीं की, अभी तक डीजीपी के खिलाफ नहीं बोले, अभी तक उन्होंने शिया कौम के समर्थन में बयान नहीं दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वसीम रिजवी और मोहसिन रजा की मर्जी से किया जा रहा है? भाई मैं तो साहब, लेकिन पता है ये इसमें कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने कौम के नहीं, अपनी जाति के नहीं, अपनी धर्म के नहीं, वो देश के वफादार तो नहीं हो सकते सर। सईद आसिम वकार नहीं, वफादार तो नहीं हो सकते देश के। जो आदमी कौम का गद्दार है, धर्म का गद्दार है, वो देश का भी गद्दार होगा। सईद आसिम वकार, आपने चिट्ठी पढ़ी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, खाली मुझे ये बता दीजिए सईद आसिम वकार, आपने चिट्ठी पढ़ी है? ये कोविड, सईद आसिम वकार, आपने चिट्ठी पढ़ी है? कोरोना की वजह से जारी की गई है परमिशन। हाँ पढ़ी है। पढ़ी है। क्यों जारी की गई है? मतलब मैं परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आपको बता दूं वकार साहब, इसमें जो सुन लीजिए वकार साहब, मेरे हाथ में चिट्ठी है, इसमें जो पहला पॉइंट है ना वो कोरोना को लेकर है। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं अगर आप कहें। मुहर्रम के अवसर पर कोरोना, सुन लीजिए अब मैं पढ़ रहा हूं, देखिए अभी आपने झूठ बोला, मैं उसको अभी एक्सपोज करूंगा। चोपड़ा जी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप पूरी बात नहीं, अमन चोपड़ा जी चिट्ठी में देखिए फंस गए, झूठ बोल रहे थे, झूठ पकड़ा जाता है तो फिर बौखलाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी सुनिए। मैंने आपको 1.5 मिनट आपने बोला, मैंने नहीं टोका, चिट्ठी में लिखा गया है मुहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत, सुन लीजिए चिट्ठी में लिखा गया है, कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत किसी प्रकार के जुलूस तजिया की अनुमति ना दी जाए। ये पहला पॉइंट है चिट्ठी का, पहला पॉइंट। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी मामला, आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि पहले अगर आपने चिट्ठी पढ़ी होती तो आप ये नहीं कहते कि कोरोना का जिक्र नहीं है इसमें। झूठ नहीं सर। बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है सर? बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है सर? मुझे पता है कि हम आपसे ज्यादा काबिल हैं। चिट्ठी पढ़ के आते तो आप काबिल होते, बिना पढ़े लिखे कोई काबिल नहीं हो सकता सर। सुनिए वकार साहब, चिट्ठी नहीं पढ़ी आपने? अरे सुनिए सर, पढ़ी है तो बताइए। अरे सुनिए सर, नहीं पढ़ी। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ी तो क्या करेंगे आप? सजा दे देंगे? तो फिर बिना पढ़े डिबेट में आए और आप कह रहे हैं चिट्ठी में ये सब क्या? ले ये देखिए सही है वकार साहब, बिना पढ़े चिट्ठी आए, चिट्ठी पर डिबेट है और कह रहे मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी। ये तो गलत है वकार साहब। सर 4 पॉइंट है उसके अंदर। मैं आपसे, आप सुनते नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 4 नहीं है 10 है। आप सरकार को बचाने आए, बचा पाएंगे नहीं सर, आप मुझसे तो नहीं बचा पाएंगे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि मैं कह रहा हूं अगर कोरोना की वजह से था तो कोरोना के पॉइंट लिखकर खत्म कर देना था, ये बाकी के पॉइंट क्यों लिखे गए? अच्छा ठीक है। और अगर बाकी की वजह से था तो डीजीपी साहब क्लियर करें। नहीं क्लियर हो रहा है सर। ठीक, नहीं क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर कोरोना की वजह से है या बाकी वजह से है? आपकी मंशा पर डाउट है, वो कह रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा। भाई कोरोना की वजह से तो बाकी चीजें क्यों गिना रहे हैं? 40 साल पुराना शिया सुन्नी विवाद, टकराव, आप तो ऐसी बातें लिख रहे हैं कि टकराव हो जाएगा और कल को कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। शलमनी त्रिपाठी, अमन भाई कुछ नहीं होगा सर, बड़ी अमन भाई कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में नजरिए से जी उत्तर प्रदेश में, सुनिए आसिम भाई, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये कुछ कर पाएंगे या इनके जैसे लोग कुछ कर पाएंगे। बहुत अमन चैन रहेगा। पिछले 4.5 साल के दौरान आप देखिए एक चींटी भी नहीं हिली है। ये अलग बात है कि 2012 से लेकर 17 के बीच में जब अखिलेश जी की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हुए थे। तो होगा तो कुछ नहीं। हाँ, मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि देखिए कुछ एक खास किस्म के लोग हैं जो हर चीज अपने हिसाब से समझना चाहते हैं। चिट्ठी आपने पढ़ी, चिट्ठी जैन साहब ने चिट्ठी के बारे में बताया, बहुत ही अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। और ये चिट्ठी नहीं है, देखिए बार बार जो ये आसिफ वकार साहब गाइडलाइन कह रहे हैं, दिस इज नॉट ए गाइडलाइन। ये गाइडलाइन नहीं है, ये पुलिस की गोपनीय आख्या। पढ़िए, साइड में लिखा है ऊपर, गोपनीय एक शब्द इस्तेमाल किया गया। ये पुलिस के अधिकारियों को मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था सिर्फ। आसिम भाई सुन लीजिए सर, एक लाइन सुन लीजिए सर, बहुत अदब के साथ और एहतराम के साथ। सुन लीजिए, वो बिना पढ़े बोल रहे हैं, सुन लीजिए। चाहता हूं कि मुहर्रम त्योहार नहीं है सर। नहीं सर, मुहर्रम त्योहार नहीं है सर। सही बात, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्योहार बताया गया है, ये अज्ञानता बता रहा है। ये बदलाव होना चाहिए चिट्ठी में। सही बात, अगर मान रहे हैं आप सर, मुहर्रम त्योहार नहीं है सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं सर। मुहर्रम त्योहार नहीं है, ईद त्योहार है, बकरीद त्योहार है सर, मुहर्रम त्योहार नहीं है। आप इस बात को मानिए। ठीक, वो मान रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं सर, इस चीज को वो मान रहे हैं। शलमनी त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, शलमनी को बोलने दीजिए एक बार। वकार साहब आपने 2.5 मिनट बोला, उनको बोलने दीजिए। बोलिए शलमनी त्रिपाठी। आप देखिए, पहला पॉइंट सप्ताह है ये। हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं कि खाली शौक है, इसको डिफाइन कीजिए सर। हाँ, शलमनी त्रिपाठी, पहला पॉइंट रेज किया नहीं है,
ये शिया का नहीं है, ये सुन्नी भी इसको हम। अरे सुन लीजिए भैया, आपका धर्म गुरु का प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे आसिम भाई, अब हमारी बात सुन लीजिए। चलिए अब आप शलमनी त्रिपाठी आप बोलिए, सैयद हाशिम वकार बोलने दीजिए उनको, बोलिए अब। देखिए पहला पॉइंट लेकर आए कि साहब कोरोना को लेकर है कि कोरोना को लेकर नहीं है, तो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी तो ना कि क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा पॉइंट लेकर आए कि साहब इसमें ऐसा लिख दिया गया वैसा लिख दिया। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि इसमें कुछ भी लिख दिया जाता तो क्या आसिम वकार यहाँ बैठकर तारीफ कर रहे होते क्या कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने जो प्रबंध किया है वो बहुत अच्छा प्रबंध किया है, बहुत अच्छी चिट्ठी जारी हुई है। जब मानसिकता एक खास किस्म की लेकर चल रहे हैं, ये आसिम वकार वही है ना जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इनके नेता ने खड़ा होकर कहा कि इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इतने मुसलमान मार दिए गए हैं। क्या ये कहते हुए इनके नेता को और इनको शर्म नहीं आई कि जब ये अपराध का और आतंक का यहाँ इस मंच पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम अगर अपनी जाति पर गर्व न कर सके, हम अपने धर्म पर गर्व न कर सके, इस मानसिकता को लेकर अगर आप चलेंगे ना तो आपको न कोई चिट्ठी समझा सकती है, न कोई व्यवस्था समझा सकती है, न कोई सरकार समझा सकती है। ये एक गोपनीय चिट्ठी है जो पुलिस के अधिकारियों को भेजी गई है, वो उनकी अपनी भाषा में है। आपको इस बार तकलीफ हो रही है, पिछले साल क्यों नहीं हुई? यही चिट्ठी पिछले साल भी जारी हुई थी। उसके पिछले साल क्यों नहीं हुई? वही चिट्ठी उसके पिछले साल जारी हुई थी। तो आपको तकलीफ होनी थी क्योंकि आपको तकलीफ होने की समस्या है, उस समस्या को हम दूर नहीं कर सकते। हम तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक गोपनीय चिट्ठी अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। उस चिट्ठी के अंदर एक भाषा लिखी और जो चीजें हैं उसमें घटना का उदाहरण दिया गया कि ये घटना हुई है। क्या यहाँ पर शिया सुन्नी के दंगे नहीं हुए हैं? आसिम वकार साहब से पूछिए, ये तो पुराने लखनऊ में रहते हैं, कितने भीषण दंगे हुए हैं। जैन साहब बताएंगे आपको कि पुलिस का बहुत बड़ा वक्त इसमें जाता था कि शिया सुन्नी के दंगे होते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, कोविड के लिहाज से एक डिपार्टमेंटल चिट्ठी जारी हो रही है, कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी जारी हो रही है, जिसमें सारी चीजों को, सारी आशंकाओं को, सारी संभावनाओं को उसमें दिखाया गया। इसको कहते हुए हमको नहीं हिचकिचाना चाहिए शलमनी त्रिपाठी कि ये भाषा बहाना, खींच मिटाना कुछ भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली वही है ना। मैं संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं अतीकुर रहमान आपके पास आऊंगा। पहले संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी साहब, इसमें ये जो चिट्ठी है, मैंने पूरी चिट्ठी पढ़ी, इसमें 28 पॉइंट्स हैं लोगों को लेकर। ये मैं सैयद हाशिम वकार आपको भी कह रहा हूं, जब तक मैं आपके पास आ रहा हूं प्लीज एक बार चिट्ठी पढ़ लें तो डिबेट करने में आसानी होगी। एक बार चिट्ठी आप पढ़ लें। इसमें 28 पॉइंट्स हैं जनता को लेकर, इसमें तमाम चीजें, कोरोना को लेकर भी तमाम चीजें की गई हैं। ये इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस के जो कप्तान है, डीजीपी, वो बता रहे हैं कि भाई इस तरह के प्रकरण इससे पहले रहे हैं, इस तरह का टकराव रहा है, तो इस बार आप सतर्कता बरतें। तो इसमें गलत क्या है रागी साहब? देखिए अमन जी, अभी पुलिस तालिबानी हो गई और बगदादी हो गई। सॉरी मैंने बीच में बोला, बोलिए आप। देखिए त्योहार शब्द को लेकर के अभी थोड़ा सा उसकी व्याख्या को लेकर के विभेद हो गया, लेकिन जब भी इस प्रकार का मौका आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है, यदि मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो इस प्रकार के निर्देश पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जारी किए जाते हैं ताकि शांति व्यवस्था भी कायम हो सके। यदि मान लिया जाए कि कल जाकर के यही अशांति फैल जाती है, और ऐसा तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में खास करके शिया और सुन्नी के बीच में विवादों का और दंगों का एक इतिहास, अपना इतिहास रहा है। लखनऊ में ही कई बार दंगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस इस प्रकार का दिशा निर्देश जारी करती है तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है। दूसरी बात, जहां तक मुहर्रम पर जुलूस और ताजिया निकालने की पर बैन की बात है, आप देखिए कांवड़ में लाखों लोग सम्मिलित होते थे, सप्ताहों तक चलता था, महीनों भर चलता था, ये प्रक्रिया चलती थी। ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप राज्यों को निर्देश दीजिए, राज्य सरकार से भी केंद्र की सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्रदेश की सरकारों को कहें कि वो कांवड़ यात्रा न शुरू करने दें। मेरा ये कहना है कि जब एक ऐसी विपदा, एक ऐसी आपदा आई है, वैसी स्थिति में इस प्रकार का यदि निर्देश दिया जाए, जो लोग हैं उनसे ऐसी उम्मीद थी कि वो इसे बेहतर तरीके से समझते और बेहतर तरीके से लेते, न कि पुलिस को तालिबानी कर देते। अरे तालिबान के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है साहब, तालिबान तो वहां दिशा निर्देश देते हैं और नहीं करने के बाद उनको काट काट करके बोटियां काट करके मार डालते हैं। वो निरपराध निशस्त्र ऐसे लोगों को भी मार डालते हैं। यहाँ पर तो इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। ये एक गलत ये बात है कि पुलिस के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना खड़ी। ये पता है, आप इसको ऐसे समझिए, मैं संगीत रागी साहब इसको ऐसे समझना चाहिए कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगी, किसी ने पुलिस को आतंकी नहीं कहा।
मोहर्रम पर रोक लगी, पुलिस आतंकी हो गई, पुलिस बगदादी फरमान तालिबानी। अमन जी अभी केरला का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आपको पता है कि केरला से रोज 20,000 केस आ रहे हैं कोरोना के। लोग कल तक गालियां दे रहे थे योगी सरकार को कि योगी सरकार कर क्या रही थी, योगी सरकार के मॉडल को रोज गालियां दे रहे थे। वो आज पत्रकार, वो आज प्रबुद्ध लोग पता नहीं किस मांद में जाकर के छुप गए हैं। रोज केरला से 20,000 जो है वो कोरोना के केस आ रहे हैं। मैं अतीकुर रहमान के पास जा रहा हूं एक बार। ठीक है रागी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अतीकुर रहमान, ठीक, अतीकुर रहमान, चिट्ठी पढ़ी आपने? मैं डिबेट तब शुरू करूंगा, पहले चिट्ठी, अगर वकार साहब शायद आप पढ़ रहे होंगे, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। पढ़ी आपने? नहीं साहब, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है, मैं चिट्ठी नहीं पढ़ी है। तो फिर क्या पूछूं मैं आपसे? विवाद है कुछ? चिट्ठी नहीं पढ़ी तो जी, थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा अगर आप पसंद करें तो। नहीं, डिबेट में क्या सोच कर आए थे? कुछ तो बताइए ना, किस पर डिबेट थी? जी देखिए, पुरानी कहावत है कि लिफाफा देखकर मजबून को हम भाप जाते हैं। अच्छा, मजबून भाप लिया आपने तो सांप्रदायिक की भापा होगा कि यूपी पुलिस की चिट्ठी है, मुहर्रम पर रोक को लेकर है, तो सांप्रदायिक की होगी। चलिए, क्या भापा है बताइए आप। हम इनकी नियत भाप जाते हैं, भाप गए, हम इनकी नियत भाप जाते हैं, वो भाप गए। चलिए, क्या भापा है बताइए। जी धन्यवाद। देखिए, पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी, पूरा के पूरा एनडीए गवर्नमेंट, पूरा के पूरा आरएसएस और संघ परिवार मिलकर भी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा नहीं सकता है। ये कल वाली स्क्रिप्ट बोल रहे हैं और सुन्नी तो दूर की बात है। ये टेप रिकॉर्डर कल वाला था। तमाम कोशिशें जो योगी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, ये तो कल वाली स्क्रिप्ट बोल रहे हैं आप अतीकुर भाई। ये तो कल वाली स्क्रिप्ट है, टेप रिकॉर्डर कल वाला है। आज कुछ नया बोल रहे हैं ना, ये तो रटा है आपका स्क्रिप्ट। आज तो चिट्ठी पर पॉइंट, चिट्ठी पर डिस्कशन है। चिट्ठी जो गुरु गोलवलकर और सावरकर लिखा करते थे अपने हिंदू भाइयों को, वो चिट्ठी आपने नहीं पढ़ी। और अगर इजाजत है तो मैं आपके सामने कम से कम ऐसी 100 चिट्ठी पढ़ के सुना दूंगा। सर, वो फिर कभी अतीकुर भाई, वो फिर कभी आज की डिबेट है। सावरकर ने हिंदू समाज आप पढ़ लीजिए पहले, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए पहले। अतीकुर भाई, मैं क्या आपसे सवाल, आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी और आप डिबेट में बैठे हैं। वकार साहब, आप पढ़ रहे हैं, बहुत देर से नीचे देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। नुमाया है ये जो चिट्ठी पे आप बहस कर रहे हैं, वही गोलवलकर की चिट्ठी और सावरकर की चिट्ठी है। अच्छा, इसमें पुलिस को तालिबानी और बगदादी बता दिया गया। मैं अब सवाल पूछ लेता हूं आपसे, मुहर्रम पर रोक लगी तो पुलिस तालिबानी हो गई, बगदादी हो गई? पुलिस, यूपी पुलिस, अरे पिंजरे में बंद करके पुलिस को क्या क्या करवाएंगे? पिंजरे से बाहर निकालिए पुलिस को, तो पुलिस अपना रंग दिखाएगी ना। पिंजरे में ताले में बंद रखा है यूपी पुलिस को योगी ने। अच्छा, मुहर्रम पर रोक सही है? मुहर्रम पर रोक सही है? तजिया पर मुहर्रम पर रोक सही है? आपके बोले बगैर सारे प्रोटोकॉल्स का हम पूरी तरह से सक्षम है। मुसलमान समाज, कोविड के कोई प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं होगा। और ये जो गाइडलाइंस कभी नहीं हुआ, ये जो 28 गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? ये हमारा आश्वासन है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपने चिट्ठी पहले पढ़ लीजिए, डब्बे में डाल दीजिए उसको। हवाई बातें कर रहे हैं आप डिबेट में, डब्बे में डाल दीजिए। संगीत रागी आप बोलिए, उसके बाद में शलमनी त्रिपाठी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। पहले संगीत रागी कुछ बोलना चाह रहे थे। संगीत रागी, फिर मैं वकार साहब आपके पास आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं अब तक आपने चिट्ठी पढ़ ली होगी। पहले आप बोलिए। ऐसा है अमन जी, ऐसा आरोप लगाया गया कि जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो विभेद और जो दीवार खड़ी करनी है, सिया सुन्नियों के बीच में जो दीवार है वो आरएसएस करती है, बीजेपी करती है, एनडीए सरकार। अरे भाई, पाकिस्तान चले जाइए, कोई ऐसा साल हुआ है क्या कि जहां पर पाकिस्तान में सिया और सुन्नी के बीच में दंगे नहीं हुए हैं? कोई ऐसा साल हुआ है क्या कोई कम से कम 50 और 100 सुन्नी के लोग नहीं सिया लोगों को खदेड़ करके मारा नहीं गया हो? कोई ऐसा साल हुआ है क्या कि पाकिस्तान के अंदर सिया सुन्नी दंगों में मदरसे और मस्जिदें तोड़ी गई हैं?
सर अगर पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी लड़ रहे हैं तो आपको क्यों खुशी होती है? संगीत रागी जी, अतीकुर रहमान वो बता रहे हैं टकराव का इतिहास है और उसी टकराव के इतिहास पर डीजीपी ने बोला कि आप अलर्ट रहें, बस और कुछ नहीं है। आप लोग जो विवाद बना रहे हैं, इस तरह का टकराव का इतिहास रहा है, खूनी संघर्ष एक इतिहास रहा है। एक डीजीपी ने अपने पुलिस अधिकारियों को इंटरनल कम्युनिकेशन में बोला कि इस तरह का इतिहास रहा है, तो आप लोग अलर्ट रहें, सतर्कता बरतें। इसमें लिखा गया है उक्त के दृष्टिकोण विशेष सतर्कता अपेक्षित है। इसमें लिखा गया है कि डीजीपी लिख रहे हैं कि उक्त के दृष्टिगत, मतलब इस तरह की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, विशेष सतर्कता अपेक्षित है। आप लोग ज्यादा अलर्ट रहें, पुलिस ज्यादा अलर्ट रहे। अब पुलिस तैयारी भी ना करे, फिर कुछ होगा तो आप कहेंगे पुलिस जिम्मेदार। पुलिस तैयारी करती है तो पुलिस बगदादी। अमन जी, यदि पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ जैसे जगह पे यदि एहतियात न बरते तो सिया और सुन्नियों के बीच में बहुत खतरनाक वहां पर इस प्रकार के हिंसा हुए हैं। पहले भी इसका इतिहास रहा है और अभी भी। चलिए, अब मैं सईद आसिम वकार के पास जा रहा हूं। उसके बाद मैं शलमनी त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। सईद आसिम वकार, उम्मीद करता हूं अब तक आपने कुछ कंटेंट चिट्ठी का शायद अब देख लिया हो। यही संगीत रागी पूछ रहे हैं, यही शलमनी त्रिपाठी और यही शायद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जी हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि इतिहास रहा है वकार साहब हिंसा का, टकराव का, और उसी टकराव के अंदेशे के तहत पुलिस ने बोला कि आप अलर्ट रहें। सईद आसिम वकार, देखिए, मैंने आपसे एक बात ये कही कि चिट्ठी में कहा गया कि मुहर्रम को त्यौहार बताया गया। मैं बहुत खुल के बता रहा हूं कि ये शियाओं का खाली मामला नहीं है, ये मुसलमान कौम से जुड़ा मामला है। और किसी मुसलमान से पूछ लीजिए तो वो आपको बता देगा कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है। मुहर्रम में रसूल अल्लाह के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, तो इसको त्यौहार कैसे कह दिया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आपसे बहुत साफ तौर पे कहा था कि आपको अपना जो लेटर था उसमें वाजे करना था, सीधी सी एक लाइन लिख देते कि कोविड की वजह से अगर कांवड़ यात्रा रोकी जा सकती है तो ये भी रोका जा रहा है। लिखी है, बात खत्म हो गई थी। बात की जो चीजें बढ़ाई गई हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल जैस खड़ा हो रहा है उसका जवाब देना होगा। आप चाहे कितनी तैयारी कर लें, आप चाहे उस लेटर को रात भर पढ़ें और दिन भर पढ़ें, घोल कर पी जाएं, लेकिन जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। नहीं सर, जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है सर। सईद आसिम वकार साहब, एक मिनट सुनिए ना। नहीं, मुझे सुनिए ना वकार साहब, मेरी भी सुन लीजिए। मैंने आपको मुझे एक बात पता है सर। चलिए आप बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। सर मुझे एक बात पता है सर, मुझे एक बात पता है। हाँ, मुझे एक बात पता है कि आपको आपके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि सरकार को योगी जी की बचाना है, गाइडलाइन पढ़ी उसके लिए उल्टा खड़ा होना पड़े। अब क्योंकि आप गाइडलाइन ही नहीं पढ़ते तो मुर्गा बनना पड़े आपको, लेकिन बचाना है। वकार साहब, वो गाइडलाइन अंग्रेजी में होती है, आपके लिए मुश्किल होगी पढ़नी। वो गाइडलाइन इंग्लिश में होती है, आप नहीं पढ़ पाएंगे सर। खैर, ये तो हिंदी में थी, आपने ये भी नहीं पढ़ी। आपसे कह रहा हूं, आप ये बताइए। सईद आसिम वकार, पता क्या होता है, पर्सनल होने से कुछ फायदा नहीं है। आप बिना पढ़े डिबेट में आए, मैंने आपको एक्सपोज करा, आपको बुरा लगा। आप बिना पढ़े बोल रहे हैं कि इसमें कोरोना का जिक्र नहीं है। सईद आसिम वकार, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, इसमें कोरोना का जिक्र है कि कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लिखा हुआ है कोरोना का जिक्र होना चाहिए था। हाँ जी, बाकी जिक्र क्यों किया गया? तो आप ही बना देते चिट्ठी। अगर जरूरत अगर आप बना देते चिट्ठी, कोरोना की वजह से लग रही थी, आपसे पूछ कर बनाएंगे तो बाकी चीजों का जिक्र क्यों किया गया? आपसे पूछकर चिट्ठी लिखेंगे डीजीपी अपने तो आपसे पूछ के अधिकारियों को, और आप पुलिस को तालिबानी कह देंगे, बगदादी कह देंगे। हम आपसे पूछ के मानेंगे? आप पुलिस को बगदादी कह देंगे, तालिबानी कह देंगे। पुलिस बगदादी हो गई, पुलिस तालिबानी हो गई। मुहर्रम जुलूस कुछ नहीं है, ये भाषा बहाना है। मुहर्रम पर जुलूस ना निकलवाने की खींच मिटाना है, पूछिए जाके ना। ये भाषा बहाना है। जिसने कहा आप लोग खींच मिटा रहे हैं कि मुहर्रम का जुलूस और तजिया नहीं निकाल पा रहे हैं, उसकी खींच मिटा रहे हैं आप लोग। पर्सनल ना होए। आप लाइए तो एक बार मोहसिन रजा को बिठाइए तो एक बार। कहां है मोहसिन रजा? सर उनको फोन कहां है मोहसिन रजा? सईद आसिम वकार, पहले चिट्ठी पढ़िए पूरी। 28 पॉइंट में कहीं भी शिया सुन्नी विवाद का जिक्र नहीं है। गाइडलाइंस होती है, 28 पॉइंट्स की गाइडलाइंस है। 28 पॉइंट की गाइडलाइंस में
कहीं भी शिया सुन्नी का जिक्र नहीं है। कहां है मोहसिन रजा? नो, मोहसिन रजा कहां है? मोहसिन रजा को बिठाइए। साहब आज के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा चीचा लेकर आपकी नहीं हो सकती, इसलिए मैं बस करूंगा। आप एक सम्मानित पैनलिस्ट हैं ऑल इंडिया MIM के, इससे ज्यादा चिट्ठी पढ़कर आना चाहिए था आपको। बिना पढ़े आए हैं आप। 28 गाइडलाइन में कहीं भी शिया सुन्नी का विवाद का जिक्र नहीं है। शुरुआत के पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया कि इतिहास इस तरह का रहा है। ये पुलिस आप, और पुलिस ने अगर उसको त्योहार कहा, गलत कहा, चलिए मैं आपके साथ हूं, सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुहर्रम को त्योहार नहीं कहना चाहिए, मुहर्रम त्योहार नहीं है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन वकार साहब एक लाइन बोलिए ना कि जो पुलिस को बगदादी कहा वो गलत, एक लाइन बोलिए ना जो पुलिस को तालिबानी कहा वो गलत। आप कब समझेंगे? पुलिस को बगदादी कहा वो गलत, लेकिन आप मजबूर है सर। पुलिस को तालिबानी कहा वो गलत। अभी आप सईद आसिम वकार चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी हिंदी में पढ़ सकते हैं, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी। अरविंद जैन, उसके बाद पहले शालमानी त्रिपाठी, उसके बाद अरविंद जैन। सर मजबूरियां समझता हूं आपकी, चलिए ठीक है, आपके सर मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन ये तो हिंदी में है। लेकिन आप मेरी सारी बातें मैं मानेंगे, मुझे आपकी पता मजबूरी है। समझ रहा हूं, लेकिन ये तो हिंदी में है वकार साहब, पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है शिया सुन्नी विवाद का गाइडलाइंस में। अभी आप कह रहे थे कि आपने पढ़ा नहीं, अभी आप कह रहे थे आपने पढ़ा नहीं, अब आप कह रहे नहीं वो गलत है, धर्म नहीं, त्योहार नहीं कहना चाहिए था। तो पुलिस को बगदादी कहेंगे, तालिबानी कहेंगे, अगर चिट्ठी बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है ऐसी चिट्ठियां। तो आप न जाने क्या-क्या मानेंगे सर। शालमानी त्रिपाठी आप बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशन पर डाउट, आपकी इंटेंशन पर डाउट है। नहीं देखिए ना, हम तो कह रहे हैं ना कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारी नीयत पर कभी इनको यकीन हो नहीं सकता, और ठीक है इनको यकीन नहीं होता तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। ये तो वो व्यवस्था चाहते हैं। अभी अतीकुर रहमान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि पुलिस को, अरे सुनिए आसिम भाई, आप अरे पूरी जिनको छुपकर पूछिए उनसे, अरे जिनको छुपकर बैठते हैं वो हैदराबाद में छुपकर बैठे हैं, आप चिंता मत करें, हैदराबाद में छुपकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश आने की उनकी हैसियत नहीं हो रही, आ रहा है, आने दीजिए। एनकाउंटर पे आके सवाल उठाते हैं कि मुकाबला कर रहे हैं, इतने मुसलमान मारे हैं, कहां छुपकर बैठे हैं? आप तो वो तो मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं सर, हैदराबाद से आकर दिल्ली में छुपकर बैठना है, वो धर्म जाके हैदराबाद में छुपकर बैठे हैं। हैदराबाद से सुन लीजिए शांति से, राजधानी शांति से मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं, बैठे हैं। अरे सुनिए हिंदुस्तान में मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं। अभी अतीकुर रहमान साहब को बहुत तकलीफ थी कि पुलिस को बड़ा ऐसा कर रखा है, पुलिस को वैसा कर रखा है। देखिए दरअसल क्या है ना कि वो उस मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि पुलिस को ऐसी हालत में पहुंचा दो कि जब आपको याद होगा अमन भाई की एक बार डेनमार्क के बहुत ही अनजान से अखबार में एक छोटा सा कार्टून छप गया था पैगंबर साहब का, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई। तो ये अतीकुर रहमान साहब चाहते हैं कि वैसी पुलिस की व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो अराजकता करने की छूट है वो इनको मिलती रहे। योगी जी की सरकार में वो छूट नहीं है, 400 दंगे नहीं हो पा रहे, यहाँ पर जो है परिंदा पर नहीं मार पा रहा। और जहां तक इस चिट्ठी को लेकर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप कोई डीजीपी है क्या, आप कोई पुलिस के प्रमुख है क्या कि आप भाषा तय करेंगे? आप अपनी भूमिका तय करिए ना, चिट्ठी बस वही है। इनको अपनी चिट्ठी पड़ी होगी। हाँ, इनको दरअसल क्या खींच को निकालना है, चिट्ठी इनकी बहाना है। अरविंद जैन जी आप बोलिए। अरविंद जैन जी, ये पहले भी इस तरह की भाषा वाली चिट्ठियां जारी होती रही हैं? सैयद एहसन वकार चिट्ठी पढ़ रहे हैं, चलिए अरविंद जैन जी। अरविंद जैन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर क्या इस तरह की चिट्ठियां, इसी भाषा की चिट्ठी पहले भी आती रही है? साल का रिकॉर्ड देख लें, जी जी, हर साल का रिकॉर्ड देख लें, इसी तरह के प्रिकॉशन लिए जाते रहे। मैं जब जुलूस निकलते थे, कभी कभी जब तनाव होता था, पूरी रात बतौर आईजी पुराने लखनऊ में मौजूद रहता था, सारे अधिकारी मौजूद रहते थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पुलिस फोर्स को सतर्क करना डीजीपी का कार्य है। डीजीपी का मतलब कार्य ये नहीं होता है कि पुलिस फोर्स से कहे आप निश्चिंत रहिए, कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से अब जुलूस नहीं निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, सावन का महीना चल रहा है, जब कांवड़ यात्रा 4 करोड़ की बंद हो गई तो इसमें मुहर्रम को कैसे मनाएगा? पूरी तैयारी होनी चाहिए, और पुलिस फोर्स को बिल्कुल अपने, दे शुड बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। संगीत रागी, उसके बाद मैं अतीकुर रहमान आपके पास आऊंगा और सईद आसिम वकार आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले संगीत रागी आप बोलिए। संगीत रागी, बल्कि वो तो बता रहे अरविंद जैन जी, कावड़ को लेकर भी जो एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई, उसमें भी ये सब लिखा हुआ, उसमें भी ये सब लिखा जाता है कि इस तरह की अगर हिंसा हुई है तो आप विशेष सतर्कता बरतें। देखिए अब अतीकुर वकार जी को बहुत आपत्ति है त्योहार पे, लेकिन चूंकि मुस्लिम समाज उसे प्रतिवर्ष मनाता है
ये ठीक है कि शहादत ही मनाता है, इसलिए उसको जो बाहर से लोग देखने वाले हैं वो उसे उसी रूप में देखते हैं। इसको अज्ञानता आप जो भी कहना हो, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो कानून एक समुदाय विशेष पर लागू होता है वो तब सांप्रदायिकता का बात नहीं उठता है, और जब एक वही बात मुस्लिम समाज पर लागू होने लगती है तब सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ममता बनर्जी ने वही काम किया, केरला के अंदर जो है वो सीपीएम की सरकार ने वही काम किया। जोगी की जी सरकार जो है वो पंथ निरपेक्षता को आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी आपको आपत्ति है। यदि कांवर का किया गया होता और यदि मुहर्रम वगैरह में ऐसे इस प्रकार के निर्देश होते तब बात भी समझ में आती थी कि आप उनको तालिबानी कह देते, जो कह देते। लेकिन यहाँ तो एक हिंदू समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़े पर्व को उस पर दिशा निर्देश उसे बैन कर दिया गया। और जब मुहर्रम पर बैन कर दिया जा रहा है, मुहर्रम के जुलूस पर बैन किया जा रहा है, मुहर्रम पर बैन नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में ये एक कॉम्युनल नारा देना या कॉम्युनल बात करके एक्यूज करना मुझे लगता है कि जाता है, बहुत गलत बात है। और ये फिर वही बात लेकर के मुद्दे पर आ जाता है कि ये एक मानसिकता है, वकार जी की मानसिकता है। अब वकार जी कैसे योगी सरकार की प्रशंसा करेंगे? उनके लिए तो यह बहुत कठिन प्रश्न है कि योगी सरकार के अच्छे कामों की वो प्रशंसा कर दें तो फिर वो उनकी सारी राजनीति की चमक ही खत्म हो जाएगी। और उनको तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो वो उनकी अपनी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। यही कारण है कि ये इतनी तेजी से और इतनी उत्तेजना में ये बोल रहे हैं कि कहाँ वसीम रिजवी हैं, कहाँ मोहसिन खान है, उनको बुला करके ले आइए। अरे भाई, ये तय करना चैनल का काम होता है, ना हमारा काम है, ना आपका काम है। वो बेहतर हमसे जानते हैं कि किसे अतिकुर रहमान और सैयद आसिम वकार, मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं। अतिकुर रहमान, पुलिस को तालिबानी, पुलिस को बगदादी, सिर्फ गाइडलाइन जारी करने पर कहना सही है? कावड़ पर बैन लगाया, कावड़ यात्रा, किसी ने पुलिस को आतंकी नहीं कहा, लेकिन मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगी तो पुलिस आतंकी हो गई, पुलिस तालिबानी हो गई, पुलिस बगदादी हो गई। बोलिए आप अतिकुर रहमान। एक छोटी सी बात आपके सामने लाना चाह रहा हूं अमन साहब। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटे एक्शन नहीं लेती तो क्या योगी सरकार कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से ग्रैंड स्केल के ऊपर तैयारी कर रही थी सेलिब्रेट करने की या नहीं? अगर सो मोटे एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सुपर स्प्रेडर बनता या नहीं? पूरी तैयारी थी, सुपर स्प्रेडर रही केरल में, वैसे बात कर रहे हैं, थी या नहीं थी? उस लेवल पर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद किया गया। जैसे केरल में बकरीद सुपर स्प्रेडर रही, वैसी बात कर रहे हैं, वैसे ही तैयारी की थी, नोटिफिकेशन इशू हुआ था, पूरी तरह से उत्तराखंड और यूपी कांवड़ यात्रा लेकर जाने वाले थे, गाइडलाइन इशू हो चुकी थी, सो मोटे एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्त बर्बाद किया। अच्छा हुआ नहीं हुई यात्रा, रोका गया, नहीं होनी चाहिए थी ना? सुपर स्प्रेडर बनने वाला था, ये नहीं होनी चाहिए थी, कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए थी, कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए थी ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो केरल में बकरीद पर छूट गलत थी? नहीं होनी चाहिए थी। केरल में बकरीद पर छूट गलत थी? फिर आपको चिट्ठी इशू करने केरल में बकरीद पर छूट गलत थी? पिंजड़े में बंद पुलिस के साथ में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी सही है? पिंजड़े में बंद पुलिस के साथ में कौन सा नोटिफिकेशन इशू हो रहा है? बाकी इनको सुनाई नहीं देंगे। तो मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी सही है? केरल में बकरीद पर छूट गलत थी? यस, बिल्कुल पाबंदी की जरूरत ही नहीं है। हम कोई प्रोटोकॉल वायलेट नहीं करेंगे। पाबंदी आने पड़ी तो पुलिस तालिबानी हो गई, बगदादी हो गई। ये पाबंदी तो लगाई है, तभी तो पुलिस तालिबानी और बगदादी हो गई। केरल में बकरीद पर छूट गलत थी, बोल दीजिए, बोल दीजिए केरल में बकरीद पर छूट गलत थी, बोल दीजिए केरल में बकरीद पर छूट गलत थी। साले में बंद करके पुलिस से काम किया जा रहा है, कराया जा रहा है। सैयद आसिम वकार, मुझे वाइंड अप करना, आप बोल लीजिए। क्या कहा जाएगा बताइए? सैयद आसिम वकार, मुझे वाइंड अप करना है। सैयद आसिम वकार, आप बोल लीजिए। सैयद आसिम वकार। नहीं, देखिए, मैंने अपनी बात रख दी और आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि पुलिस को तालिबानी कहा गया। मैं इस बात के मुखालिफ हूँ, मैं नहीं इसका समर्थन करता। पुलिस तालिबानी कैसे हो जाएगी? पुलिस तो सुरक्षा करती है हमारी और पूरे प्रदेश के लोगों की करती है। लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहिए था कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। पुलिस की जिम्मेदारी है ये। अगर पुलिस को इस पर गौर करना होगा कि अगर ठेस पहुंची है हमारे शिया भाइयों की भावनाओं को, तो पुलिस को गौर करना होगा इसको। मैं समझता हूं कि वो छोटे नहीं हो जाएंगे अगर गौर करेंगे तो।
गौर करना चाहिए। अगर शिया भाई डर बहुत लगता है। अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात सुनिए। ठेस पहुंचने से और डर बहुत मोहसिन लगता रजा है। की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सुबह सुबह बयान जारी करने वाला मंत्री, जी सुबह सुबह जरा सी खांसने पे बयान, छींकने पे बयान, खड़े होने पे बयान, ओवैसी साहब पे बयान, इस पर बयान, कहां भाग गए? ऑब्सेशन कहां भाग गए? कहां भाग गए? ये मोहसिन रजा की मर्जी से हुआ है। ये मोहसिन रजा की मर्जी से कहा गया है। इतना सुनते हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, मोहसिन रजा की मर्जी से कहा गया है। मोहसिन रजा को इतना फॉलो करते हैं आप, इतना बहुत फॉलो गहरी करते हैं तकलीफ है मोहसिन रजा से। को। अच्छी बात है ये तो, वैसे इतना फॉलो करते हैं मोहसिन रजा को। अरे सर, वकार साहब, अच्छे और खराब ओवैसी दोनों साहब लोगों को को सुना नजर रखी करिए। जाती है सर। ओवैसी जो साहब अच्छे आपके होते हैं उन नेता पर भी वो। रखी जाती है चलिए। और खराब लोगों पे ज्यादा नजर रखी जाती जी है। बस आप लेकिन चिट्ठी सवाल पढ़ जल्दी ना लीजिएगा कर दें कम से सर। कम। चलिए, बहुत बहुत अच्छों पे भी शुक्रिया रखिए सईदा नजर। सिमकार, अतीकुर रहमान, शलमनी त्रिपाठी, अरविंद जैन जी आपका, संगीत रागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके में मेरे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, कश्मीर पत्थरबाजों पर सरकार सख्त, तो फिर विवाद क्या, किस चीज को लेकर, इसी पर ताल ठोके स्पेशल एडिशन छोटे से ब्रेक के बाद।